हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें तीन प्रश्न दिए हुए हैं। तीनों प्रश्न को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे और आप लोगों को पता है कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√2। क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये जो है हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या। तो मानेंगे हम लोग ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। और साथ ही साथ हमें ये भी लिखना है, अगर परिमेय संख्या होगा तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या p और q क्या होना चाहिए, तो जहाँ p और q पूर्णांक होगा, p और q पूर्णांक है। ठीक है, अब इसको आगे जब हम लोग बढ़ाएंगे 1/√2 = p/q को देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × q हो जाएगा q और ये हो जाएगा p√2। जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो गया q/p = √2। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे q/p जो है, q भी एक पूर्णांक है और p भी पूर्णांक है, ये भिन्न के रूप में लिखा गया है, इसीलिए ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। चूँकि p और q पूर्णांक है, इसीलिए q/p एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब अगर q/p परिमेय है तो √2 भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि क्या देख रहे हैं हम लोग कि लेफ्ट = राइट। तो लेफ्ट में अगर कोई अपरिमेय होगा तो राइट में भी अपरिमेय, लेफ्ट में अगर परिमेय होगा तो राइट में परिमेय होगा। ठीक है, एक ही होगा, जो ये होगा ये भी वही होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं q/p एक परिमेय है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि √2 भी परिमेय होगा। ठीक है, √2 भी परिमेय होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं पहले से √2 परिमेय होता है नहीं, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास की स्थिति प्राप्त होता है। तो लिखेंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि √2 जो अपरिमेय संख्या होता है, यहाँ पे गलत साबित हो जा रहा है। तो ये गलत साबित क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने गलत मान लिया था। इसके बाद हम लोग ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे और हमें यह, इसके बाद हम लोग लिखेंगे हमें यह विरोधाभास क्यों प्राप्त होता है, उसको लिखना है। विरोधाभास हमें यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, अतः जब ये त्रुटिपूर्ण के कारण प्राप्त होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 क्या है, 7√5। अब हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
अगर परिमेय संख्या होगा तो এখন না বাদে আসবি যা বাদे এখন আমি পড়াছি। अब हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या है, 7√5, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग मानेंगे कि जो दिया गया प्रश्न है 7√5 वो परिमेय है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और अगर परिमेय होगा तो 7√5 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होगा, जहाँ p और q पूर्णांक है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको। तो देखिए q को हम इधर ले लेते हैं या q को वहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे हम 7 के साथ √5 है, 7 को उधर भेज देते हैं। तो √5 इज इक्वल टू क्या होगा, p/7q, ठीक है। अब हम देखते हैं कि p/7q क्या होगा। p/7q एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि p और 7q पूर्णांक है, इसीलिए p/7q एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। p/q एक परिमेय संख्या होगा। जब राइट साइड में परिमेय होगा तो लेफ्ट में भी परिमेय ही होना चाहिए। इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या √5 एक परिमेय संख्या होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इससे विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है। और ये विरोधाभास क्यों प्राप्त होता है? हमारे कल्पना जो हमने किया था, जो माना था, वो गलत माना था। हमने माना था 7√5 एक परिमेय है, इसके चलते आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तो इसीलिए हम लोग जो माने थे उसको बदल देंगे, यानी कि इसीलिए 7√5 एक क्या है, एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है, 6 + √2, 6 + √2। इसे क्या मानेंगे, अपरिमेय है, मानना है परिमेय है, ठीक है। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय होगा तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6 + √2 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ p/q क्या होगा, पूर्णांक होगा। जहाँ p और q पूर्णांक है, ठीक है। अब आगे इसको बढ़ाएंगे, इस 6 हम उधर भेज देंगे। तो √2 बराबर क्या होगा, p/q - 6। अब देखिए राइट साइड में p/q - 6 आया। p/q क्या था, पूर्णांक है, क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक है, इसीलिए p/q भिन्न होगा, यानी कि परिमेय है। अब किसी भी परिमेय में परिमेय को घटाएंगे, 6 एक परिमेय है, तो एक परिमेय दूसरे परिमेय को जब घटाते हैं
तो क्या होता है, परिमेय ही होता है, यानी कि p/q - 6, इसीलिए p/q - 6 एक, इसको अंडर ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक परिमेय संख्या है यहाँ पे, इसीलिए नहीं, चूंकि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 भी एक परिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है ना। इक्वल होना के मतलब क्या होता है, ये जो है वो भी, ये राइट साइड में जो है बाएं साइड में भी वही होगा, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या √2 परिमेय संख्या होता है? नहीं होता है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे इससे, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमने गलत माना था। वही चीज़ को लिखना है, हमें यह विरोधाभास हमारे गलत या त्रुटिपूर्ण, जो भी लिखें, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। इसीलिए क्या होगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो आप लोग इसको बढ़िया से एक बार देख लें। तो हमें लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.3 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।